दोस्तों केल के लीगल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, भारत में विधि और सामाजिक परिवर्तन, इस सब्जेक्ट पर चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि एलएलएम को पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है। एलएलएम की डिग्री को लेने के पीछे ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि एलएलबी हमने कर ली तो उसके अलावा अब क्या बच गया विधि का ज्ञान लेने के लिए। तो दोस्तों, एलएलएम की डिग्री और एलएलबी में काफ़ी अंतर होता है। एलएलबी की डिग्री जो होती है एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, प्रोफेशनल डिग्री है। उसको करने के बाद आप वकालत के पेशे में या जज वगैरह आप डायरेक्ट उससे उस डिग्री के बाद में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो एलएलएम की डिग्री होती है ये एक शोध और गहन अध्ययन करने वाली डिग्री है। जिस प्रकार से विज्ञान के अंदर एक वैज्ञानिक खोज करता है, उसके अंदर नए आयाम स्थापित करने के लिए उसमें नई नई संभावनाओं को तलाशता है, उसी प्रकार दोस्तों जो लॉ है उसमें एलएलएम की डिग्री के अंदर आप गहन अध्ययन करते हैं और उस गहन अध्ययन के करने के पश्चात आप निष्कर्ष निकालते हैं और नए आयाम आप विधि में भी स्थापित करते हैं और नई खोज आप करते हैं जिससे समाज का भला हो। इसलिए एलएलएम की डिग्री को करवाने का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, एलएलएम की डिग्री के जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। उनको आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में, आपको चीज़ों के बारे में पता लगेगा कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि एलएलएम की डिग्री को लेने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, हम हमारे पहले सब्जेक्ट के बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं, जो कि है भारत में विधि और सामाजिक परिवर्तन। दोस्तों, सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट की नींव के बारे में हम समझ लेते हैं कि वास्तव में इस सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या है और ये सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है। उसके बाद में हम जो आगे के लेसन्स पढ़ेंगे उसमें आपको काफ़ी सुविधा होगी समझने में। दोस्तों, एक जो मनुष्य रहता है, इस डायग्राम से एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये डायग्राम बनाया है, इससे आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में इस सब्जेक्ट का बेसिक क्या है। दोस्तों, एक मनुष्य जो होता है उसके बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में और जब वो बुजुर्ग हो जाता है तो उसकी बॉडी में, उसके शरीर में काफ़ी चेंजेस होते हैं और काफ़ी परिवर्तन उसके बॉडी में उसे देखने को मिलते हैं। उसी तरह से दोस्तों, जो जीवन होता है उसमें भी काफ़ी बदलाव आते हैं। जीवन के साथ साथ जो मनुष्य है वो एक समाज और सोसाइटी से जुड़े रहते हैं, तो समाज में भी काफ़ी बदलाव आते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से समाज और जीवन में जो परिस्थितियां बदलती रहती है, उसी तरह जो विधियां हैं उनको भी परिवर्तनशील होना चाहिए, तभी एक आदर्श समाज की हम कल्पना कर सकते हैं। काफ़ी क्लिष्ट हो गया होगा फ्रेंड्स, और मैं थोड़ा इसको सिंपल तरीके से आपको समझाऊं तो वो ऐसे है कि जो दोस्तों, उदाहरण स्वरूप पुरातन समय में हमारे देश के अंदर बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ, लिंग का परीक्षण जो किया जाता था पुरातन समय में, इनको एक विधिक दृष्टि से इन सभी चीज़ों को मान्यता प्राप्त थी। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, समाज में काफ़ी बदलाव आए, लोग समझदार होने लगे, तो हमने जाना कि ये सब कुप्रथाएं थी, इनको बंद किया जाना चाहिए। तो इनसे रिलेटेड फिर नए कानून बने, बाल विवाह निषेध अधिनियम आया, लिंग परीक्षण निषेध अधिनियम आया, सती प्रथा निवारण और निषेध अधिनियम लागू हुआ। तो जो समाज में जो पुरातन बुराइयां और कुरीतियां थी उनको समाप्त करके उनके निवारण के लिए एक्ट लाए गए। तो ये सब्जेक्ट जो है मूल रूप से यही कहता है कि जब जब सामाजिक परिवर्तन देश में होंगे तब तक आपकी विधियां भी परिवर्तनशील होनी चाहिए, ताकि एक सुव्यवस्थित और अच्छे समाज की कल्पना की जा सके। यही ये सब्जेक्ट कहना चाहता है। इसके बारे में दोस्तों हम आगे जो है फर्स्ट लेसन से हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, और इसका फर्स्ट लेसन देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।